देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। Mg+2Ag पॉजिटिव 0.0001 मोलर गिव्स आउट Mg2 प्लस 0.130 मोलर प्लस 2Ag। फिर आप बस इसके इस सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट है। 3.17 वोल्ट है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए आपको पूर्ण सेल अपक्रिया दे रखा है, पूर्ण सेल अपक्रिया दिया है। यहां से आप कल ये पकड़िए कि एनोड पर कौन सा है, तो एनोड पर कौन चलेगा Mg। देखिए एनोड पर ध्यान दीजिएगा, एनोड के लिए मैं लिखता हूँ अर्ध सेल अपक्रिया, तो एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर जाएगा आपका Mg। Mg गिव्स आउट Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। Ag के लिए ये जाएगा आपका कैथोड पर, ये है आपका कैथोड। तो कैथोड के लिए क्या होगा, कैथोड के लिए Ag पर चूंकि 1 प्लस है तो देखिए Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स आउट, ये बनाएगा Ag। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये बन जाएगा 2Ag। अब इसकी देखिए पूर्ण सेल अपक्रिया निकालें तो यही है आपकी पूर्ण सेल अपक्रिया। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण सेल अपक्रिया, इसकी पूर्ण सेल अपक्रिया, पूर्ण सेल अपक्रिया। तो इसकी पूर्ण सेल अपक्रिया क्या होगी, तो पूर्ण सेल अपक्रिया देखिए, पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपको यही निकल कर आ जाएगा। ये आपकी पूर्ण सेल अपक्रिया जो कि ऑलरेडी दिया है, आप निकालो या ना निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बनेगा Mg प्लस का 2Ag पॉजिटिव गिव्स आउट Mg2 प्लस का 2Ag। अब इसको मैंने लिखा क्यों जानते हो, ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि एनोड पर कौन होगा और कैथोड पर कौन होगा। अब इसके लिए देखिए हमें निकालना है ई सेल का परिकलन करना है। ई सेल के लिए मैं करूंगा क्या चीज, ई सेल इक्वल टू चूंकि लगाऊंगा नर्मस्ट समीकरण, तो नर्मस्ट समीकरण से, तो नर्मस्ट समीकरण से, अब नर्मस्ट समीकरण क्या है, तो नर्मस्ट समीकरण से देखिए नर्मस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं। नर्मस्ट समीकरण है क्या चीज, तो ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का n लॉग। अब मैंने अभी बताया एनोड पर जो सांद्रता होगी बटे कैथोड पर जो सांद्रता होगी, तो एनोड की सांद्रता है कितनी, एनोड पर कौन चल रहा है Mg, अर्थात Mg2 प्लस चल रहा है, यहाँ पे लगाता हूँ Mg2 प्लस अपान में कैथोड पर कौन है 2Ag पॉजिटिव। देखिए Ag प्लस के साथ में क्या बैठा है 2 बैठा है, तो इसको मैं लिखूंगा Ag प्लस का होल स्क्वायर। ये 2 जो होता है किस पे आ जाएगा, स्क्वायर पर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 3.17 है। यहां से मैं ई नॉट का वैल्यू पुट करा देता हूं 3.17, आगे माइनस 0.0591 अपान में एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ। इसके बाद लॉग, यहाँ पर देखिए Mg2 प्लस, यहाँ पर Mg2 प्लस की सांद्रता देखिए कितना दिया है, प्रश्न में दे रखा है, ये दिया है 0.130 मोलर, तो यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ 0.130 अपान में Ag प्लस का देखिए 0 पॉइंट दे रखा है 0001, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा स्क्वायर। थोड़ा सा और कैलकुलेट करता हूं, तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2। यहां पर देखिए इसको लिख देता हूं लॉग 0.130, यहां पर स्क्वायर इसका मतलब डबल बार, डबल बार का मतलब इसको लिखोगे डबल बार, तो डबल बार लिखिए या काम करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद 0 लगा है, तो इसमें अलग 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 जो है इसको लिख देता हूँ, अलग देख लीजिए 0.0001 अपान में कुछ नहीं 1 माना जा सकता है, ऊपर नीचे मैं 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 10 की पावर 4 से
मल्टीप्लाई चाहे करा दो, पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर 4 इंटू 10 का पावर -4 से गुणा करा दो, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो +4 -4 ये आएगा 10 का पावर 0, और किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा। लेकिन इससे एक फायदा है, इससे इसमें गुणा करा दो 10 में बन जाएगा, बचेगा क्या 1 इंटू 10 का पावर -4। 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाओ, तो 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की पावर -4, एक बार मैं लिख ही देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, स्क्वायर। अब समझिए थोड़ा सा, इज सेल इक्वल टू 3.17 माइनस का 0.0591 अपान में 2 लॉग। यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर का मल्टीप्लाई, ये आपका है 0.130 अपान में 10 का पावर -8। अब देखिए थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये निकल कर क्या आएगा, ये आएगा इज सेल इक्वल टू 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2। यहाँ पर देखिए 10 की पावर -8 ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -8 ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर हो जाएगा +8, 10 का पावर +8, तो ये बन जाएगा लॉग 0.130 इंटू 10 का पावर +8 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 इंटू 10 का पावर 5। मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखिए इज सेल इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, इज सेल इक्वल टू आएगा 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2 लॉग। अब यहाँ पे 10 का पावर देखिए 3 का मतलब हुआ 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा 130। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 130 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5। अब एक काम और करो इसको, देखिए इक्वल टू 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2 लॉग 130। एक जीरो इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 13 दहम में 130 और 10 की घात कुछ नहीं, एक तो घात ये 5 घात ये मिलकर 10 की घात कितना बन जाएगी, ये बन जाएगी 6। ठीक है, तो ये बनेगा 3.17 माइनस 0.0591 अपान का 2 लॉग m इंटू एन का फार्मूला लगा दो, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m के प्लेस पर है 13 प्लस लॉग n के प्लेस पर है 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2 लॉग 13 का वैल्यू यहाँ पुट करा देता हूँ 1.113 प्लस यहाँ पे देखिए लॉग m का पावर n का फार्मूला लगा दो, लॉग m का पावर n का फार्मूला होता है n लॉग m, अर्थात जो पावर है आगे आ जाएगी तो 6 आगे आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा लॉग 10। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करिए तो 3.17 माइनस का 0.0591 अपान में 2 इंटू 1.113 प्लस का 6 लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ पुट अप कराऊंगा तो 1 का जब 6 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा आपका 6। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपान का 2, इन दोनों को देखिए 617.113। आप चाहो तो इनका कैंसिल कर दो, तो अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं तो ये कैंसिल होगा, तो 2 3 जा 6 पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ आएगा 11 2 5 4 10 11, फिर आएगा 2 5 4 10 2 6 12 2 5 10, ये इतना बनकर आएगा। अब देखिए ये आएगा 3.17 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो कहीं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों का देख लेता हूँ कितना आता है 3.55, यहाँ से केवल 2 डिजिट लेता हूँ, यहाँ से भी 2 ही डिजिट लेता हूँ 0.05,
तो 55 25 के 5 हासिल 2, 55 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 के 15 15 2 17। आगे 0 0 0, एक प्लेस और छोड़िए तो 0 0 0, ये आएगा 5 7 7 1 0। 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, मतलब ये लगभग आ जाएगा 0.17। बस 2 ही डिजिट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, इनको हटा दो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए अगर इसको निकाल दूंगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा ओनली 3 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा।